आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि चित्र में तीन वस्तुएं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ठीक है, तो ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं ये ग्राफों को ही देखते हुए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया गया है ये इधर की तरफ में दी गई है बच्चों दूरी, है ना, और इधर की तरफ में दिया गया है समय, यानी कि दूरी समय ग्राफ दिया गया है। अब हमें निकालना क्या क्या है, ध्यान से देखिए। तो तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है ना। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे, और जिस समय बी ए से गुजरती है तो उस समय, चलिए ठीक है बच्चों, एक एक करके इनको सबको करते चले जाते हैं। उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेगी, और जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। ये चारों की चारों हमें निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में पहला है ना, तो कौन सबसे तेज चल रहा है ना, किसकी गति सबसे ज्यादा है। तो पहले के लिए देखते हैं, सबसे पहले, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, दूरी समय का जो भी ग्राफ आता है ना, तो वो इसके अंदर जो गति बताता है ना, वो किसके अलावा बात बताता है बच्चों, जो हमारे पास में चाल होती है। ध्यान से देखिए बच्चों, वो होती है हमारे पास में दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय, है ना। और जो चाल समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, यानी कि ढाल जो होता है बच्चों, किसका बच्चों, ग्राफ का, है ना। ग्राफ का जो ढाल होगा, है ना, वो बराबर कितना होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में y अक्ष पर जो चीज है वो बटे x अक्ष पर जो है वो, है ना, यही तो होता है। अच्छा, y अक्ष पर कौन है हमारे पास में, वो है दूरी। ध्यान से देखिए, ये y अक्ष है हमारी और ये वाली x अक्ष है ना। तो ये दूरी बटे नीचे क्या है हमारे पास में, समय, यानी कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होगा वही हमें क्या बताएगा बच्चों, चाल बताएगा। तो जिसका ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा। अच्छा, ढाल क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो टेन थीटा होता है, यानी कि जो चाल है वो बराबर किसकी होगी बच्चों, हमारे ग्राफ के ढाल के, ग्राफ का ढाल, है ना। और जो ग्राफ का ढाल होता है वो बराबर कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास में टेन थीटा, है ना। तो थीटा इसके लिए ज्यादा। अब ये थीटा क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये समय अक्ष के साथ में बनाया गया कोण। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैंने इसके लिए बनाया तो इसके लिए कुछ थीटा आएगा। अच्छा, इसके लिए ये कुछ थीटा आएगा, है ना, और इसके लिए ये कुछ थीटा आएगा। कौन कौन सा थीटा, ये वाला जो थीटा है भाई, ए के लिए ये वाला ए जो जा रहा है ना, तो ये थीटा 1 बोल देता हूं या थीटा ए बोल देता हूं, है ना। बी का जो है वो ये वाला है ना, तो ये बी का है तो थीटा बी बोल देते हैं, और ये वाला बच्चों थीटा सी है ना। अब यहां से ग्राफ को देख करके हमें क्या पता चल रहा है, किसका थीटा सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस सबसे ज्यादा जो थीटा है वो केवल और केवल बी का है। ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राफ से ही हमें पता चल रहा है। तो ग्राफ से जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा उसकी चाल भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, क्योंकि टेन में थीटा का मान जब बढ़ता है तो चाल भी बढ़ेगी, है ना। थीटा का मान ज्यादा होता है तो टेन थीटा का मान भी ज्यादा होता है। ठीक है, तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर बी के लिए, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, सबसे ज्यादा किसके लिए है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि थीटा बी जो है वो सबसे ज्यादा है, उससे छोटा है थीटा सी और उससे छोटा है थीटा ए। तो सबसे ज्यादा जो चाल होगी बच्चों, सबसे ज्यादा चाल या फिर मैं बोलूं तीव्र गति से बी है। कौन है बच्चों, बी है, जो हमारी बी वस्तु जो है ना, वस्तु बी है। ठीक है, तो यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाली का। ठीक है बच्चों, यानी कि ये तो हो गया। अब जो दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे क्या, है ना। वो उसकी भी जानकारी कौन देगा बच्चों, ग्राफ देगा। वो ग्राफ ये देगा कि अगर किसी भी बिंदु पर ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो ये वहां पर क्या होंगे बच्चों, एक साथ मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर तीन बिंदुओं पर इनका कटान बिंदु आ रहा है, एक आ रहा है ये वाला, यहां पर केवल कौन कौन मिल रहा है बच्चों, एक तो बी का ग्राफ मिल रहा है, यहाँ ए का ग्राफ मिल रहा है, बी
और ए मिल रहे हैं यहां पर, यानी कि ये दोनों किसी भी समय एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर जो है बच्चों सी और ए मिल रहे हैं, है ना, और यहां पर जो है, यहां पर कौन कौन मिल रहा है बच्चों, ये तो है हमारा सी और ये हमारा बी, तो यहां पर केवल सी बी एक साथ मिलेंगे, लेकिन तीनों के तीनों का एक पॉइंट नहीं आ रहा है, एक बिंदु नहीं आ रहा है जहां पर तीनों के तीनों मिल रहे हो, यानी कि ये तीनों पूरी गति के दौरान एक साथ नहीं मिलेंगे। क्योंकि चूंकि पूरी गति के दौरान तीनों एक बिंदु पर कहीं नहीं मिलते, एक बिंदु पर कहीं नहीं मिलते, अतः ये कहां पर बच्चों, ग्राफ में, तीनों ग्राफ में एक बिंदु पर कभी नहीं मिलते, अतः ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं होंगे। अतः ये तीनों किसी भी समय जो है सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगे, एक बिंदु पर नहीं होंगे, है ना, क्योंकि जिस वक्त में ए और बी मिलेंगे तो सी किसी और जगह होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ए और बी जब मिलेंगे तो सी जो है वो इनसे आगे है यहां पर, है ना, और जब ये सी और ए होंगे जब मिलेंगे, है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो बी है वो कहीं और जगह पर ही होगा, है ना, तो ये इस तरीके से होंगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे वाले सवाल पर। तीसरा वाला सवाल क्या कहता है कि जिस समय बी ए से गुजरती है ना, जिस समय ये बी ए से गुजरती है, इस वाले बिंदु के बारे में बात हो रही है बच्चों, है ना, तो उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है ना, तो इसके लिए बच्चों हमारे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ में देखना पड़ेगा, है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राफ में जब भी क्या करता है बच्चों, बी ए से गुजरती है, तो ये वाला जो बिंदु है ये बी ए से गुजर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अपन, है ना, केवल इसी वाले बिंदु से मतलब है ना, बाकी को साफ कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, और इसको भी हटा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो है मेरे पास में ये रहा बिंदु। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इसको यहां से ऐसे करके मिलाना चाहूं तो यहां से कुछ ऐसे करके मिला दूंगा। ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये ऐसे मिलाया और इसको भी नीचे की तरफ ऐसे मिलाया, है ना, ये वाला बिंदु, ये पूरा 1.2 पर नहीं आ रहा है, ये पूरा 8 से ऊपर की तरफ में आ रहा है ना। यहां से ध्यान से देखा जाए बच्चों तो देखिए, ये जो x है यहां पर समय है और यहां पर दूरी है, तो यहां से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 किलोमीटर, है ना, फिर ये 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 खाने, एक खाना जो है वो 1 किलोमीटर को बता रहा है, एक खाना जो है वो 1 किलोमीटर को बता रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं कि यहां पर जो एक खाना है वो 1 किलोमीटर को बता रहा है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 4 हैं, ये यहां से ध्यान से देखिएगा ग्राफ में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 खाने मिलकर के हमारे क्या बता रहे हैं बच्चों, 4 किलोमीटर बता रहे हैं। तो एक खाना कितना बताएगा, 1 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 खाने बराबर 4 किलोमीटर, है ना, तो एक खाना कितना हो जाएगा बच्चों, एक खाना बराबर 4/4 बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारा C है ना, जो हमारा ये C है, ये C का ग्राफ कहां पर है, ये रहा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूं, है ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे, है ना, तो जो C है ना, वो प्रारंभिक कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाली दूरी पर है, तो ये कितने हैं, 2 खाने, है ना, यानी कि कहां पर है बच्चों, 2 किलोमीटर पर है ना, तो प्रारंभिक दूरी तब C की मूल बिंदु से प्रारंभिक दूरी वो कितना है बच्चों, 2 खाने, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चा, 2 × 1 किलोमीटर,
यानी कि कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। प्रारंभिक दूरी तो वो 2 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। और हमसे ये पूछा गया है, ध्यान से देखिए, कि जब ये बी और ए जब मिलेंगे, है ना, बी और ए जब ये मिलेंगे, ये वाला बिंदु है बच्चों, यहां से 8 पर नहीं, इसको पूरा का पूरा ये यहीं पर आएगा, बिल्कुल इस वाली जगह पर आएगा, है ना। ये रेड वाली को भूल जाना, ये इस जगह पर है, थोड़ा सा ग्राफ में ही है ऐसा कुछ, मैं आपको इसको सही करके बता देता हूं। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। तब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से जो जब ये बी और ए जब मिलेंगे, है ना, तब ये कहां पर होगा, पहले तो ये यहां पर है ना, इनिशियली तो ये यहां पर है। तो देखिए बच्चों ग्राफ में कि जब ये शुरुआत में ये कितने पर था बच्चों, ये 2 किलोमीटर था, यहां से, कहां से, मूल बिंदु से। अब जब ये ए और बी दोनों के दोनों मिलते हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये इस दूरी पर मिलते हैं तो हमारा सी वाला जो ग्राफ है, सी वाला जो बिंदु है वो कहां पर है, वो ये रहा। सी कहां पर है, वो यहीं पर है। जब ए और बी यहां पर मिलते हैं तब ये सी यहां पर है। अब ये सी के लिए देखूं तो ये किस वाली स्थिति पर है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो है ये बच्चों 8 पर है। यानी कि जब ये मिलते हैं तब ये मूल बिंदु से 8 पर है। शुरुआत में कितना था, 2 पर, अब ये कितने पर है, 8 पर। तो ये कितनी दूरी तय कर चुका है, तब ए व बी, या फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा क्या है, दिया गया है कि जब जिस समय बी ए से गुजरती है ना, जब बी ए से गुजरती है, यहां लिखेंगे जब बी जो है ए से गुजरती है तब सी के द्वारा चली गई दूरी, सी के द्वारा चली गई दूरी। अच्छा बच्चों, जब ये दोनों के दोनों मिलती है तब ये कहां पर है बच्चों, 8 किलोमीटर पर, है ना। शुरुआत कहां से हुई थी, 2 किलोमीटर से। तो कितनी दूरी चली बच्चों इसने, केवल और केवल 6 किलोमीटर। तो ये तीसरा उत्तर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब चौथा, है ना, चौथा ध्यान से देखिए बच्चों, चौथे के अंदर क्या चीज आएगी हमारे पास, वो हमसे बोला गया कि जिस समय बी सी से गुजरती है ना, तो उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है जब बी सी से गुजरती है। तो बाकी के सबको मिटा देते हैं, ऐसा करते हैं, है ना, जब बी सी से गुजरती है, ठीक है बच्चों। इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इनका अपना कोई काम नहीं है। अब केवल बी और सी के मिलने वाले बिंदु को देखो, है ना। बी और सी कहां पर मिल रहा है बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये बी की है ना, और सी की जो लाइन है वो ये वाली ये रहा, है ना, ये वाला है। ये कहां, यहां पर कौन कौन मिल रहा है बच्चों, एक तो बी मिल रहा है और एक सी मिल रहा है ना। हमसे बोला गया है कि जिस समय बी सी से गुजरती है ना, बी जो है वो सी से गुजरती है, तब उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है, वही सी के लिए पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा, है ना, और ये रहा समय। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक खाना जो है वो 1 किलोमीटर कर रहा है, ये एक खाना जो है 1 किलोमीटर कर रहा है, कितना, 1 किलोमीटर। इसकी प्रारंभ में कितनी थी बच्चों, 2 किलोमीटर पर था, ये कितने पर था, 2 किलोमीटर पर। और जब ये इसको मिला तब ये यहां पर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर ये 4 हो गया, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5, और यहां पर कितना हो जाएगा, 6, है ना, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। यानी कि 2 किलोमीटर से चालू हुआ था, 6 किलोमीटर पर जाकर के ये दोनों मिले, तो दूरी कितनी तय करी, 4 किलोमीटर, है ना। तो चौथे वाले में आ जाएगा सी के द्वारा चली गई दूरी, सी के द्वारा चली गई दूरी जब बी सी से गुजरती है, बी जो है वो सी से गुजरती है, तब कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा भाई 2 से तो चली थी, और कितने पर था बच्चों हमारा, 6 किलोमीटर पर। यानी कि 6 किलोमीटर पर है अभी, और चली कितने से थी, 2 से। तो ये 2 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, 4 किलोमीटर। और यही बच्चों सारे के सारे हमारे इसके उत्तर हैं। इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया, है ना, इसका 2 किलोमीटर आ गया। अच्छा, ये तो तीसरे का ही था, ये नहीं है। अच्छा, दूसरी का कि ये तीनों सड़क के किनारे कभी नहीं मिलेंगे, और सबसे तीव्र गति से जो है वो बी चल रही होगी, यही इसके जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।